हाल ही के हफ्तों में कुछ मार्गों पर एयरलाइंस ने किराया कई गुना बढ़ा दिया था। जी बिजनेस ने भी कंज्यूमर के हक में किराए के नाम पर हो रही लूट का मुद्दा उठाया। हमने दर्शकों को बताया कि जेट फ्यूल की कीमतों में हुई कटौती के बावजूद, जो कि अगर आप देखेंगे तो 3 महीने से लगातार हो रही है, 20% से ज्यादा जेट फ्यूल में कमी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद हवाई टिकटों के दाम आसमान पर हैं और कंज्यूमर स्वाभाविक रूप से परेशान है। लो बजट गो फर्स्ट जमीन पर है तो दूसरी तरफ लोगों को रेल का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और इसका सीधा लाभ एयरलाइंस कंपनियां उठाना चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयरलाइंस काफी समय से एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहा था, पूरा सेक्टर, जब उसे मुनाफा हो और उसके मुनाफे में इजाफा हो। लेकिन ऐसे वक्त में जब गो एयर के जाने से ऑलरेडी एक आम उपभोक्ता पर चोट पड़ी है, उसका टिकट जो बुक कराया हुआ था उसके पैसे आने का कोई मैकेनिज्म उसे दिखता नहीं, साथ ही साथ अब वो अगर ट्रेन का टिकट कराना भी चाहे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि टिकट कंफर्म नहीं हो पाती। और ऐसे में अगर वो दूसरी एयरलाइंस को ऑप्ट करता है, ख़ास तौर से उन रूट्स पर जहां पर गो एयर की फ्लाइट्स जो हैं काफ़ी एक्टिव थी, उन रूट्स पर बेतहाशा किराया बढ़ जाना ये स्वाभाविक रूप से किसी के गले नहीं उतर रहा था। इसीलिए जी बिजनेस ने इस पर एक बाकायदा एक सीरीज ऑफ डिस्कशन चलाए। हमने अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत इस पर चर्चा की, विमर्श किया और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जी बिजनेस पर कि आखिर जेट फ्यूल के दाम में जब कटौती हो गई है उसके बावजूद ये आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, सिर्फ जेट फ्यूल में कटौती का मसला ही नहीं है, आप किसी ऐसे वक्त में जब कंज्यूमर पर एक तरह से मार पड़ी हुई हो और खास तौर से ऐसा कंज्यूमर जो आम आदमी है, जो अफोर्डेबल गो एयर के को ऑप्ट करता था क्योंकि उसे सबसे सस्ती मिलती थी, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में दूसरी कंपनीज को, दूसरी एयरलाइंस को मानवीय आधार पर फैसले लेने की बजाय वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे। और आज सरकार ने यही कहा। जी बिजनेस की मुहिम के चलते सरकार को हरकत में आना पड़ा। बड़े एयरफेयर को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के साथ नागर विमानन मंत्रालय ने बैठक की। सरकार ने कंपनियों को साफ कहा कि वो किराए को तर्क संगत रखें, उचित रखें। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि एटीएफ की कीमतों में कमी आई है, कई राज्यों ने वैट कम कर दिया है, तो एटीएफ की कीमतें तो कम हुई हैं, वैट में भी कई राज्यों में कमी आई है। इसके बावजूद कुछ चुनिंदा मार्गों पर हवाई टिकटों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। एयरलाइंस को खुद बड़ी कीमतों की निगरानी करनी चाहिए थी। ये सरकार का ऑब्जर्वेशन है। सरकार ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उन्हीं मार्गों पर हुई है जहां गो फर्स्ट की सर्विस थी। यानी कि सरकार भी जो जी बिजनेस का ऑब्जर्वेशन था इस पूरे मामले में, उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती है। हमने यही कहा था कि जो गो फर्स्ट के जो रूट्स थे, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव थी गो फर्स्ट की फ्लाइट्स, वहां पर ही सबसे ज्यादा किराए में बढ़ोतरी देख रही है। तो आप संकट के समय फायदा उठाने की सोच रहे हैं, जबकि आपको कंज्यूमर के साथ होना चाहिए था। सरकार ने कहा कि बढ़े हुए किराए की डीजीसीए निगरानी करेगा। अब निगरानी का मतलब यह नहीं है कि डीजीसीए अब किराए को रेगुलेट करेगा, लेकिन निगरानी का मतलब साफ है कि सरकार एक संकेत देना चाहती है कि अगर आप अनाप शनाप किराया बढ़ाएंगे तो डीजीसीए आपको देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है। और अगर आपने ये बढ़ोतरी जो अनाप शनाप है, जो बेतहाशा है, इसको बंद नहीं किया तो फिर कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी विचार कर सकती है सरकार। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ने ओडिशा में हुए रेल हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान मानवीय स्थिति को तो देखना चाहिए। देखने में यह आया था कि ओडिशा आने जाने वाली फ्लाइट्स में अचानक से किराया बढ़ गया। लोग अपनों को देखने के लिए, अपनों की सुध लेने के लिए उस रूट पर जा रहे थे और अचानक से उस रूट पर किराया बढ़ जाता है तो ये तो बहुत ही इसमें मानवीय पक्ष छिपा हुआ है। और इसीलिए आज सरकार ने भी कहा कि मानवीय स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस को हवाई टिकटों की कीमतों की निगरानी करनी चाहिए, साथ ही कीमतों की वृद्धि में नियंत्रण भी रखना चाहिए। इसके साथ ही एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वो रेल हादसे में मृतकों के परिवारों को मुफ्त कैरेज की सेवाएं दें, बजाय कि किराया बढ़ाने के। अब एक नजर डालते हैं एयरलाइंस के टिकटों की कीमत पर।
अगर आप आज दिल्ली से कोची के लिए टिकट बुक कराते हैं तो आपको 20,180 रुपए कीमत चुकाने पड़ेंगे। हम आपको जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं साथ में, अलग अलग जो रूट्स हैं उनके टिकट्स आप देख रहे होंगे, मुंबई दिल्ली और दिल्ली मुंबई। मुंबई से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो देखिए 4,000 है 750, और दिल्ली से मुंबई अगर आते हैं तो 18,000 के आसपास आपको देनी होगी। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? देखिए, सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? सरकार ने आपको सब कुछ रेगुलेट करने की छूट दी हुई है, ये बहुत वाजिब भी है। आपको रेगुलेट करने की छूट सरकार ने अगर दी है तो ये आपके हित में भी है, लेकिन एक दायरा कम से कम होना चाहिए। ये सरकार भी कह रही है और हम लोग भी लगातार कह रहे हैं। दिल्ली चेन्नई का अगर आप किराया देखेंगे तो 16 साढ़े 16,000 के आसपास का है, जबकि चेन्नई दिल्ली का अगर आप देखेंगे तो वही नॉर्मल 5,000 के आसपास है। तो एक ही रूट पर आने और जाने में इतना सारा डिफरेंस, ये थोड़ा सा सबके गले नहीं उतर रही है बात, और इसीलिए सरकार ने कहा कि आप थोड़ा तर्क संगत तो रखिए। इसके अलावा अगर आप एटीएफ के भावों में कमी देखेंगे तो उसका भी आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और सिर्फ एटीएफ की बात नहीं है, जैसे कि सरकार कह रही है कि बहुत सारे राज्यों ने वैट भी घटा दिया है, तो आप उसको पास ऑन तो कीजिए एक आम कंज्यूमर तक। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं परवेज दमानिया साहब, सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं जाने माने। दमानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सनत कौल साहब, जो कि पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। डॉक्टर कौल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर कौल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज सरकार ने बड़ी वाजिब सलाह दी है एयरलाइंस को कि आप कम से कम, ठीक है, हम टिकट फेयर को हम रेगुलेट नहीं करेंगे, बट अचानक से गो एयर की रूट्स पर, इस तरह के रूट्स पर जहां पर लोगों को अपनों से मिलना है, वहां पर डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको एक मौका मिला नहीं कि आपने अनाप शनाप किराया बढ़ा दिया। सरकार की ये चिंता कितनी जायज लगती है सर आपको? कॉल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, दमानिया सर के पास में चलता हूं, कॉल सर के का कम्युनिकेशन हम ठीक करते हैं तब तक। दमानिया सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जो कह रही है सही कह रही है। द एयरलाइंस नीड टू सेल्फ रेगुलेट। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर, दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेकिन देयर शुड बी सम कंसिडरेशन फॉर हाउ द कंज्यूमर गेट्स अफेक्टेड। देखिए, हर एक आदमी जो ट्रैवल करता है वो कोई बिजनेस के लिए नहीं ट्रैवल करता है, या उसकी कंपनी उसकी टिकट नहीं खरीदती। बहुत सारे लोग हैं जो हॉलिडे में जाते हैं, वेडिंग्स के लिए जाते हैं, फ्यूनरल के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते, तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक्स खराब हो जाता है। देखिए, अभी जो भी गोयर के रूट्स है उस पर फेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। आज आप शाम की दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट लेंगे तो 18, 19, 20 हजार है। This becomes completely unviable for people to travel and go and up and down. इसलिए मुझे लग रहा है कि एयरलाइन, देखिए क्या हुआ है, गो एयर का टोटल फ्लीट 60 एयरक्राफ्ट था, तो 60 एयरक्राफ्ट का सडनली शॉर्टफॉल हो गया है। तो एज इट इज लोड्स, पहले तो लोड्स मस्ट हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली ऑन एयरलाइन। तो पहले तो आपके लोड्स बढ़ गए क्योंकि गो एयर के जितने पैसेंजर आपके तरफ आ गए। फिर government has reduced fuel prices, which is a very, very positive sign for the industry. The industry has been demanding this for a very long time. The government has come forward and reduced the fuel prices, which is a very positive sign. अभी ये सब होते हुए, the airline should be a little more considerate toward the consumer. आज एयरलाइन का ग्रोथ इंडिया में क्यों हुआ है? Because the consumer is supported. आज जो कंज्यूमर का ग्रोथ हो रहा है कंसिस्टेंटली, इंडिया इज बाय द वे द फास्टेस्ट ग्रोइंग यस सर, मेरे साथ कॉल सर भी जुड़ चुके हैं सर, मैं थोड़ा सा उनके पास भी चलूंगा ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। और देखिए, हम तो इस पक्ष में हैं कि जो अधिकार सरकार ने टिकटों के दाम तय करने के लिए और अपनी स्वायत्ता जो एंजॉय कर रही है एविएशन सेक्टर, वो एंजॉय करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डंडा ना हो, वो अपना काम करें, एक बैलेंस रहे। लेकिन कॉल सर, जो सरकार आज कह रही है कि भाई किसी ना किसी मोमेंट पे तो आपको एक चेक रखना पड़ेगा ना। आप अनाप शनाप किराया बढ़ा दें, सरकार अपनी तरफ से आपको छूट दे रही है, कोशिश कर रही है कि आपको थोड़ा सा
बैकअप मिले सरकार की ओर से, वैट घटा दिया, जेट फ्यूल की कीमतें कम कर दी, अगर उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिलेगा सर, तो फिर चिंताएं आप कितनी जायज लग रही हैं सर आपको? नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जी। बैकग्राउंड में ये है कि पहले तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस का कंट्रोल था, कंट्रोल्ड टिकट से वो डीजीसीए का परमिशन लेते थे, फिर लिबरलाइजेशन हुआ और कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। और कोई फाइलिंग वाइलिंग तो कुछ होती है पीपी और एयर टिकट प्राइसेस, बट बहुत ही कम होती है, बहुत बाद में होती है। तो इशू ये आ गया है कि अभी डबल सब्सिडी भी एयरलाइन दे रही हैं। एक तो रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं, जब 92, 93, 94 से चल रही हैं, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो उसमें सारे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड टेरिटरी, JNK, मे बी हिमाचल, उनके रूट्स को उसमें डाला हुआ है। उसमें दे आर सपोज टू सब्सिडाइज, कि अपना सब्सिडाइज करके करें। दूसरा, उड़ान में भी हर फ्लाइट पे उनको जो मेन रूट्स हैं उसमें 5,000 रुपये देना पड़ता है। तो एक कोई पूरी स्टडी नहीं हुई है कि एयरलाइन सब्सिडाइज भी कर रही हैं टिकट्स को नॉर्थ ईस्ट में। अब उनका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता, अंडमान में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता, JNK में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरा आ गया उड़ान का भी, वो हर फ्लाइट पे 5,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये टोटल क्या है ना। अभी आ गया आपका कि जी एक तरफ जाने का 15,000 है, वापस आने का 8,000 है। ये जो है ये तो एक उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्कुल डिफेक्टिव है। और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम ये कहता है कि आपका डायनामिक प्राइसेस है, रोज का बदलता है। वो स्टडी करते हैं मार्केट, और उसमें कभी डिमांड बढ़ गई तो बढ़ा देते हैं, डिमांड गिर गई तो करा देते हैं। उसको कोई जानता नहीं। मैं कहता एयरलाइन खुद नहीं जानती। बट डॉक्टर कॉल, ये ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि ये सिस्टम जनरेटेड चीजें हैं और इसका एक सिस्टम इन प्लेस ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर तो एथिक्स की बात आ रही है ना सर। यहां पर ये कहा जा रहा है आप ऐसे रूट्स में जहां आप जानते हैं कि एक संकट की वजह से अफोर्डेबल गो एयर जो है उसने लोगों का साथ छोड़ दिया, उसके कारण मैं उसके कारणों पे नहीं जाता, लेकिन एक आम आदमी तो बेचारा गया, उसके तो पैसे वापस लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप ऐसे मौके पर आप टिकट्स बढ़ा रहे हैं ना। अब वो ट्रेन की टिकट ले सकता है, इतनी जल्दी उसको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलनी है, तत्काल में कितने लोगों को मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि मजबूरी है, तो इस मजबूरी का फायदा उठाना सर यहां पर क्या गवर्नमेंट ये तो भाई देखिए इमोशनल है। एथिक्स है होता ही नहीं बिजनेस में। हाँ। अभी श्रीनगर की फ्लाइट 51,000 की हो गई है, कहीं मैंने सुना अभी एक किसी ने दिया है। तो ये तो एथिक्स इन बिजनेस की एक अलग चीज है, कहानी है कि भाई इमोशनल है कि जी आप के सारे तो पैसेंजर्स ही आपके तो क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको हेल्प करिए। ये एयरलाइन नहीं करती। वो कहते हैं जब कोविड हुआ था तो आपने हमें क्या मदद किया, कुछ नहीं किया, वी सफर्ड, अब हमें पैसा बनाने दीजिए, जब मौका मिलता हम बनाते हैं। तो इसमें इट्स अ डिबेट जो है, ये डिबेट चलती रहेगी कि उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप रिस्ट्रिक्शन लाइए जैसे एरा में किया है। एरा इज बेस्ड ऑन मोनोपोली ऑफ एयरपोर्ट्स। एरा स्टैंड फॉर एयरपोर्ट रेगुलेटर। ओके, एविएशन रेगुलेटर नहीं है, बट एविएशन भी ओलिगोपोली है, यानी 5, 6, 7 एयरलाइंस करती हैं। ये नहीं कि जैसे साबुन बेचने वाले 100 कंपनियां हैं। तो यहाँ इट इज़ डिफिकल्ट टू एंटर एयरलाइन इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी बाधाएं हैं। तो ये जब हो रहा है तो आपको एक रेगुलेटर फॉर एयरलाइन भी लाना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक एयरलाइन अपना कॉस्ट नहीं दिखाती है आसानी से कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर रूट क्या है। तो उसको स्टडी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर यहाँ पे मुनाफा वसूली की बात भी आ रही है डॉक्टर कॉल, मैं दमानिया साहब के पास आना चाहूंगा। अगर यहाँ पर मुनाफा, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आपको मुनाफा कमाना भी, तो इस पे एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कोई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दया करके कंज्यूमर को कम करके किराया दे दीजिए। ये कोई याचक की भूमिका में नहीं है कंज्यूमर, ये लोकतंत्र है,
यहाँ पर अपनी बात वो रख सकता है, आपको भी मिलेगा अपने प्रॉफिट कमाने का। आप इसीलिए मार्केट में प्रॉफिट कमाइए, सरकार आपको फैसिलिटेट कर रही है। बट एक चेक तो होना चाहिए, कैप तो होनी चाहिए सर, वो तो हो सकती है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने कोविड टाइम पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कैप रखा था एंड एयरलाइंस वाज फॉलोइंग दैट। मुझे लग रहा है कि अगर एयरलाइन सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे तो एक न एक दिन गवर्नमेंट को कंज्यूमर के प्रेशर में आके या आम आदमी के प्रेशर में आके कोई ना कोई कैप सिस्टम या लिमिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये नहीं होना चाहिए। एयरलाइन शुड सेल्फ रेगुलेट, यूज देयर कॉमन सेंस। अभी देखिए, अगर भुवनेश्वर जैसे एरिया में ट्रेजेडी हुई है, it is completely wrong to increase the fares. Let the flights go full. I am not saying people should not earn money, but there should be some kind of human element involved in earning of the money. देखिए, it becomes completely unaffordable. 19-20 हजार मुंबई दिल्ली का फ्लाइट हो गया, it becomes unaffordable. तो अगर आपको 6,000 में भी पड़ता था और आप 6,000 में भी टिकट बेच रहे थे सालों साल, तो आप आगे एकदम 20,000 क्यों कर रहे हैं? बढ़ाइए। पहले तो मैं अगेन वापस बोल रहा हूं कि पहले तो आपका फ्यूल कम हुआ, आपके लोड फैक्टर्स बढ़ गए, एक पूरा बड़ा कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट चला गया। तो ये सब कंसिडर करके एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आपने सही कहा। स्वाभाविक है, अब सरकार देखते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्या कंपनी अपनी ओर से कुछ कदम उठाती हैं, कुछ सीख लेती हैं, या फिर कोविड की तरह ही सरकार को जबरदस्ती एक कैप लेकर आना पड़ेगा और फिर उसको पालन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये एक बात है, लेकिन जो भी हो कंज्यूमर के हित में हो, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कॉल सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।